बार उतर सकता है। बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृदोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गौरी शंकर शिव का नाम। जल समर्पित करो। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति को, मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटिया जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए उनको ये कथा सुनने को मिल रही है, और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं। तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे पास, टीवी पे नहीं दिख रही है। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो, ए गुरुजी। तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा,
ए गुरु जी ले खुश शंभू हे गुरु जी। हाँ बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये बेटियों की हिम्मत है। ये वो मुहूर्त कोई के अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। स्वयं नारायण, तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो। उसमें देवता और पितर दोनों का वर रहता है, दोनों का वर। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है, पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है। धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में माता सीता जी खेले। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है। जरा विचार तो करो कि हमारे यहां गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी,
शाम को जाके प्रैक्टिकल करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजेरी सेको, पंजेरी जानते हो, आटा सेक के शक्कर मिला के और पंचामृत बनाओ, दही दूध सब मिला के पंचामृत। एक कटोरी पंजेरी और एक कटोरी पंचामृत अलग रख दो फ्रिज के ऊपर, और एक कटोरी पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख दो। पूरी कथा सुनना, आरती करना, पूजन करना और पंजेरी खाकर देखना। फिर फ्रिज के ऊपर जो रख के आई थी उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद अंतर आएगा। जो भगवान के सामने रखी उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जाने दो, नवरात्रे आ रहे हैं, 16 दिन जाएंगे, श्राद्ध के नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रे में जगह जगह देवी का भंडारा होता है। तुम्हारे यहाँ धमतरी में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, होता है। देवी जी का भंडारा होता है। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में काशी फल की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में पूड़ी बनाओ, तुम्हारे घर में हलवा बनाओ, तुम्हारे घर में खीर बनाओ, और एक बार भंडारे में जाकर कद्दू की सब्जी और मोटी मोटी पूड़ी खाकर आओ। जो घर में स्वाद नहीं आएगा वो भंडारे में आएगा। घर में जाके खिचड़ी बनाओ, घर में जाकर दाल चावल सब्जी चावल बनाओ, और एक बार कुबेरेश्वर महादेव का जो भंडारा चलता है उस भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी मुंह में खाकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कर्मा बाई ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मेरे सांवरिया को खिलाया होगा। भाव का भगवान भूखा है। भगवान तुम्हारे धन दौलत से, अगर भगवान ये खाने आता रहता तो तुम में से एक भी लड्डू का भोग ही नहीं लगाता। गणेश जी अगर खाने आते तो लड्डू का भोग, मोदक का भोग सब भूल जाते। शंकर जी खाने आते तो कोई शंकर जी को भोग नहीं लगाता। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है आपका। कथा सुन रहे हैं वो भी अपने पूर्वजों का फोटो अपने पास रखकर, ना रखें तो एक चावल का दाना अपने साथ रखकर, कथा पूरी हो जब पहले दिन की तो चावल, मटका, परिंडा, हंडा, पानी का स्थान जो भी रसोई घर में हो उसके पास में उसको डाल दें। दिल से सुने, सब साथ में बाबा से प्रार्थना करें, तब शंकर हमें प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध, पितृपक्ष ये सब बेकार नहीं, शुभ है। ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए। दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे, नहीं। शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ, शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म सुनना, 5 दिन की शिव पुराण है। दिल से आसन लगाकर प्रेम से सुनो, बाबा क्या देता है 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कुबेर भंडारी कितना भर दे। दिल से सुनो। और तेरा ही